हेलो फ्रेंड्स, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी कहानी है दर्द से मोहब्बत तक का सफर, भाग 1। तो आइए शुरू करते हैं। काव्या सुबह अपने अलार्म की आवाज़ सुनकर उठती है और अपने दोनों हाथ को जोड़कर कहती है, कान्हा जी, आज बहुत खास दिन है हमारे लिए। आज आपको हमारे साथ रहना है। फिर वो अपनी छोटी बहन सलोनी को जगाने उसके कमरे में जाती है। सलोनी, उठ जाओ, वरना आज तू फिर लेट हो जाएगी और फिर मुझे ही कहेगी कि दी, आपने मुझे जगाया नहीं। जल्दी उठ और तैयार होकर जल्दी नीचे आ जाना, मैं दोबारा जगाने नहीं आऊंगी। काव्या और सलोनी दोनों बहनें हैं। दोनों की मम्मी और पापा की डेथ जब काव्या 13 साल की थी तभी हो गई थी और सलोनी तो उस समय बहुत छोटी थी। उनको उनकी दादी ने पाला था, पर अब दादी की भी डेथ हो जाने के बाद अब सिर्फ दोनों बहनें ही एक दूसरे का परिवार थी। काव्या सलोनी की बिल्कुल एक बच्ची की तरह परवाह करती है। दोनों बहनों में एक दूसरे की जान बसती है। इसकी लाइफ में सिर्फ 2 लोग ही हैं जो उसके बहुत करीब हैं। एक से तो आप मिल चुके हैं, उसकी बहन सलोनी, और दूसरे हैं उसके कान्हा जी। काव्या एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर के पोस्ट पर जॉब करती है और सलोनी अभी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। काव्या नहाकर अपने घर में बने मंदिर में पहुंचती है, जहां पर कान्हा जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति विराजमान है। जहां वह सबसे पहले दीपक जलाती है और फिर अपने कान्हा जी से कहती है, कान्हा जी, आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। आज मैं पापा के सपने को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रही हूँ। आज मुझे आपके साथ और आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह अपने पापा का सपना पूरा करना। और आज मैं उसके लिए अपना पहला कदम उठाने जा रही हूँ। थोड़ा डर भी लग रहा है कि मैं अपने पापा का सपना पूरा कर भी पाऊंगी या नहीं, पर अगर आप मेरे साथ हो तो मैं ये काम जरूर पूरा कर पाऊंगी। बस आप मेरे साथ रहना। फिर वह अपने मम्मी और पापा की फोटो के पास जाकर भी दीपक जलाती है और अपने पापा की फोटो को देखते हुए कहती है, पापा, आज मैं आपके सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा रही हूँ। आप दोनों मुझे अपना आशीर्वाद देना। इतना कहते ही काव्या की आंखें भर जाती हैं। तभी पीछे से उसे सलोनी आवाज लगाती है, सोना दी, कहाँ हो? मैं तैयार होकर आ गई हूँ, अब आप मुझे लेट करा रही हो। सलोनी काव्या को प्यार से सोना दी कहती है। अपने कान्हा जी और मम्मी पापा से बातें करने लग गई होंगी और मैं कब से सोना दी आवाज लगा रही हूँ। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। सलोनी झूठ मूठ का रोने का नाटक करते हुए कहती है। काव्या उसके गाल खींचते हुए कहती है, मेरी नौटंकी कितना नाटक करती है, तुझसे कोई प्यार नहीं करता है। और सलोनी को गुदगुदी करने लगती है। चल, तेरा नाश्ता टेबल पर लगा दिया है और तेरा टिफिन भी रख दिया है, खा लेना याद से। और आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आने में देर हो जाएगी, तो परेशान मत होना, मैं तेरा खाना बनाकर रख जाऊंगी। काव्या सलोनी से कहती है। यस बॉस, और कोई हुक्म? इस नन्ही सी जान से इतना सारा काम कोई कैसे करा सकता है? लोगों को तरस भी नहीं आता। इतना कहकर सलोनी खिलखिलाकर हंसने लगती है। अच्छा रुक, तुझे अभी बताती हूँ, रुक तू। और काव्या सलोनी के पीछे भागने लगती है। अब सलोनी थक जाती है और सोफे पर बैठ जाती है और काव्या भी उसके पास बैठ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। सलोनी मन ही मन सोचती है, दी, आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो। आप दुखी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और आपको हंसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सलोनी अपने स्कूल चली जाती है और काव्या मीटिंग के लिए तैयार होने लगती है। तैयार होकर वह कुछ पेपर फाइल में रखती है और अपना लैपटॉप का बैग उठाकर जैसे ही निकलने वाली होती है तभी उसका फोन बज जाता है। वह देखती है कि कोई अननोन नंबर है। वह फोन उठाकर कहती है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो काव्या बेटा, मैं बोल रहा हूँ। इतनी जल्दी भूल गई मुझे? इतना सुनते ही काव्या के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगती हैं और डर के मारे वह कांपने लगती है। वह कौन है जिसकी आवाज सुनते ही काव्या इतना डर गई? ये पता चलेगा आपको अगले भाग में। दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये भाग कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।